सोचिए, जिस पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उसी के साथ मंच पर खड़े हो गए। राहुल को लगा वो कम से कम सत्ता में तो रहेंगे, लेकिन कांग्रेस का कैरेक्टर के बारे में टीवी के पार्टी को भी पता है। तभी शपथ लेने के बाद जिस तरह से विजय के साथ बगल में बैठे राहुल गांधी को इग्नोर कर रहे थे, उससे साफ है कांग्रेस पर भरोसा किसी को नहीं है। परजीवी कांग्रेस को अब एक और पार्टी चाहिए जिसकी पीठ पर सवार होकर वो प्रासंगिक बनी रह सके। चेन्नई से लखनऊ की दूरी 2000 किलोमीटर की है। चेन्नई में जो राहुल ने किया वो लखनऊ में अखिलेश जरूर देख रहे होंगे। क्या यही वजह है तमिलनाडु में सरकार बनने पर अखिलेश ने विजय को बधाई दी, सरकार चलाने की सलाह दी, लेकिन न राहुल गांधी का जिक्र किया न कांग्रेस का नाम लिया। 27 का सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो 29 की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। यूपी को अकेले जीत पाना न अखिलेश यादव के बस में है, न राहुल गांधी के बस में है। यूपी के लिए राहुल को साथी चाहिए, यूपी के लिए अखिलेश को भी गठबंधन चाहिए। 2017 में अखिलेश और राहुल साथ आए थे और दोनों सत्ता से दूर हो गए थे। 10 साल बाद एक बार फिर क्या साथ आएंगे? यह सवाल इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि राहुल गांधी को अखिलेश यादव की कितनी जरूरत है और क्या अखिलेश यादव का वोट बैंक वाकई में राहुल के काम आएगा? अखिलेश यादव के पास 2 फिक्स वोट बैंक है, पहला यादव, दूसरा मुस्लिम। यूपी में यादव 11% है, मुस्लिम 19%। कांग्रेस पर मुस्लिम भरोसा करते हैं, ये बात बंगाल और असम में साबित हो गई। यूपी में दलित आबादी 22% है। यूपी में यादव और दलित वोट एक साथ नहीं रहते, ये सब जानते हैं। तो क्या राहुल गांधी अखिलेश की जगह मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं? राजनीति में कुछ भी हो सकता है। एक रात में नए गठबंधन बन जाते हैं, एक हार में दशकों पुराने गठबंधन टूट जाते हैं। ये इस बार भी चुनाव में नजर आया। राहुल गांधी जानते हैं यूपी में दलित वोट कितना अहम है। अगर यूपी चुनाव में दलित वोट का साथ मिल गया तो उनके लिए 27, 28, 29 तक काम आएगा। ये बात अखिलेश भी अच्छे से जानते हैं, इसीलिए अभी से इंडी गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी में चिंतन शुरू हो चुका है। एक और बड़ी वजह है जिससे अखिलेश और राहुल एक साथ आने से कतराएंगे, महिला आरक्षण बिल। साथियों, कांग्रेस ने एक और विश्वासघात देश की बहनों बेटियों के साथ किया है। दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी। बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है। इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को गिरा दिया। यूपी चुनाव के लिए अखिलेश ने बहुत गुणा भाग करके चुनावी गणित की ट्यूशन लेने के बाद एक नया फॉर्मूला बनाया है। यादव वोट प्लस मुस्लिम वोट प्लस सीट में जाति संख्या, यानी जिस विधानसभा में जिस जाति की जितनी संख्या है, अखिलेश चाहते हैं किसी तरह यूपी का हिंदू वोट जाति में टूट जाए। लेकिन योगी के रिवर्स फॉर्मूले ने अखिलेश के फॉर्मूले को काट दिया है। मैं भूपेंद्र सिंह, ये भूपेंद्र चौधरी हैं। जाति से जाट है, माथे पर भगवा टीका है, सीने पर भगवा पटका है जिसमें लिखा है जय श्री राम। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूं। ये कृष्णा पासवान हैं, जाति से दलित हैं। इनके कंधे पर जो पटका है उसमें कृष्ण लिखा है। श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं कैलाश सिंह राजपूत
ईश्वर की शपथ लेता ये हूँ। कैलाश सिंह राजपूत हैं, जाति से लोध है, माथे पर टीका है, सीने पर जो पटका है उसमें राम राम लिखा है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं सुरेंद्र दिलेर यूपी में जो जाति है उसके लिए भी धर्म सर्वोपरि है। ये बात शपथ समारोह में साफ साफ बता दी गई। यूपी में भगवा ध्वज योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, जिनके सामने कोई नहीं टेक सकता। योगी जब बुलाते हैं तो सारी जातियां एक शब्द, एक धर्म, हिंदू में बंधकर साथ आ जाती हैं। यूपी में जब भी 60% वोटिंग हुई है तो पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी है। 2017 में भी ऐसा हुआ, 2022 में भी यही इतिहास दोहराया गया।